कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सोनबरसा की। गांव में लोग खेतों में काम करते थे और काम करने के बाद खाना खाने के लिए वे गांव के ढाबे पर जाते थे। ढाबे पर कढ़ाई चिकन चावल मिलता था जो बस 50 रुपए का था। लोगों को यह कढ़ाई चिकन चावल बहुत ही पसंद था। लोग मजे से 2-3 प्लेट खाते थे। स्वाद भी अच्छा था और सस्ता भी था। चलो ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा और मुनाफा भी बहुत होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव वालों को कढ़ाई चिकन इतना पसंद आएगा। अरे श्यामू भैया कहाँ खो गए? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं भैया, अब बताओ क्या हुआ? तुम्हें कितनी प्लेट कढ़ाई चिकन दूं? लगता है तुम सच में सपना देख रहे हो। मैं तो चिकन खा चुका हूं। मैं तो पैसे देने आया था, पर मैं सोच रहा था कि तुम चिकन इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। कल मैं शहर गया था, वहां पर तो यह 100 रुपए प्लेट मिल रहा था। क्या बताऊं साहब, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, बस खुशी खुशी गांव वालों का पेट भर देता हूं। इसी में मैं खुश हूं। बस मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे। अच्छा फिर तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूं अगर मुनाफा कमाना है तो अपना दाम बढ़ा दो। गांव में और कोई ढाबा भी नहीं है और खेती करने के बाद गांव वालों को भूख तो लगेगी ही। वे लोग यहीं खाने आएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से पैसे देकर चला जाता है। बात तो सही है, मैं इतना सस्ता बेचूंगा तो मेरा मुनाफा क्या होगा? जब हर जगह 100 रुपए का मिलता है तो भला मैं क्यों 50 रुपए का बेचूं? मैं भी अपना मुनाफा कमाऊंगा। तभी वो यह सब सोचकर वापस चिकन बेचना शुरू कर देता है और लोग कढ़ाई चिकन बड़े मजे से खाते भी हैं। सारा चिकन बेचकर श्यामू घर जाता है। क्या करूं, चिकन महंगा करूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर पैसे कमाने हैं तो महंगा तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि कढ़ाई चिकन महंगा कर दूं। जितना सस्ता मैं देता हूं उतना सस्ता तो शहर में भी नहीं मिलता, ना ही मेरा मुनाफा होता है। तुम अभी तक 50 में ही बेचते थे ना, तो अब अचानक से तुम्हें अपने चिकन का दाम बढ़ाने की क्या पड़ी है? रहने दो ना 50 में, कम से कम लोग भरपेट खाते हैं। तुम नहीं समझोगी, सब 50 में खा तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं 100 में बेचूंगा तो भी लोग खाएंगे ही, क्योंकि गांव में एक ही ढाबा है और लोगों को मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। देखो यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं जानती। मुझे सब अपने हिसाब से करने दो। अगले दिन श्यामू अपने ढाबे पर पहुंचता है। क्या श्यामू भैया, ये क्या? कल तक तो 50 रुपए प्लेट था तुम्हारा कढ़ाई चिकन और आज तुमने सीधा 2 गुना दाम बढ़ा दिया। हाँ क्या करूं दोस्तों, चिकन लेने गया तो चिकन का दाम भी आसमान छू रहा था। अगर मैं अब भी 50 में बेचता तो मुनाफा होने की जगह मेरा घाटा ही हो जाता। और भला तुम बताओ, कौन अपना घाटा करवाना चाहेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जाने दो, फिर लाओ 1-1 प्लेट ही दे दो। जहां हम 2 प्लेट खाते थे, अब लगता है हमें 1-1 प्लेट ही खाना होगा। तभी सब 1-1 प्लेट कढ़ाई चिकन चावल लेकर खाने लगते हैं। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं। सब चिकन लेते हैं और खाते हैं, लेकिन शाम होते होते श्यामू का खूब सारा चिकन बच जाता है। यह क्या, आज तो इतना सारा चिकन बच गया। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस चिकन का क्या करूं? इतना सारा फेंक तो नहीं सकता। तभी श्यामू सारा चिकन लेकर घर जाता है। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए और साथ ही इतना सारा चिकन भी लेकर आए हो? आज धंधा अच्छा नहीं हुआ क्या? धंधा तो हुआ, पर क्या बताऊं, जब से मैंने 100 रुपए किए हैं, जहां लोग 2-3 प्लेट खाते थे, आज तो वे लोग भी 1-1 प्लेट ही खा रहे थे। इसीलिए इतना सारा चिकन बच गया। हाँ तो तुम्हें क्या, वे राजा के बेटे लग रहे थे कि 100 रुपए होने के बाद भी 2-3 प्लेट खाएंगे? आखिर में वे सब खेती करने वाले ही हैं। भला 100 रुपए की 2-3 प्लेट कैसे खा पाएंगे? हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, पर इतना सारा चिकन खराब होगा। उससे अच्छा तुम एक काम करो, यह सब फ्रिज में रख दो। कल नया चिकन बनाऊंगा
और उसी में यह सब मिलाकर दे दूंगा। यह क्या कह रहे हैं आप? ऐसा काम तो मत करो कि लोगों की तबीयत खराब हो जाए। इतना लालच कर ये क्या हो गया? लगता है सब गांव वालों को मालूम चल गया कि मैं बासी चिकन बेच रहा हूं। अब लगता है मुझे आज ढाबा बंद करके घर ही जाना पड़ेगा। आज तो 1 रुपया भी नहीं आया। श्यामू अपने घर के बाहर उदास होकर बैठा होता है। तभी उसकी बीवी मार्केट से सब्जी लेकर आती है। क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाकर बाहर क्यों बैठे हो? चिकन बेचने नहीं जाना क्या तुम्हें आज? मैं ढाबे से ही आ रहा हूं। आज मेरे ढाबे पर कोई खाने नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने बासी चिकन मिला दिया था और लोगों का पेट दर्द होने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे ढाबे पर आएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा काम मत करो जिससे लोगों का नुकसान हो, पर तुमने लालच में मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी थी। अब बैठकर भूख सहो। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। तुम्हारी बात ना सुननी नहीं चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें एक काम करना होगा। कल से वापस ईमानदारी से चिकन बेचो और चिकन का दाम फिर से 50 रुपए कर दो। ये सब सुनकर श्यामू अपना दाम वापस 50 रुपए कर देता है, लेकिन गांव वाले फिर भी नहीं आते हैं। सुना है श्यामू ने फिर से कढ़ाई चिकन 50 रुपए कर दिया है। हां, सुना तो मैंने भी है, पर जाने दो। क्या पता फिर से बासी चिकन मिलाकर बेच रहा हो। अब चाहे 50 रुपए कर दिया हो। हां, जाने दो। अब समोसा ही खाने जाएंगे। 50 रुपए करने के बाद भी श्यामू के ढाबे पर कोई नहीं आना चाहता था। लगता है मेरा धंधा ऐसे ही चलेगा। हे ऊपर वाले, एक बार मुझे और एक मौका दे दे। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। सुनो बेटा राजेश, कल शादी है। चाहता हूं तुम किसी एक रसोइये को लेके आओ जो लोगों को नॉनवेज खाना खिलाए। कैसा आइडिया है? पिताजी, शादी में नॉनवेज कैसे? अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं बेटा, शादी नहीं। मेरा मतलब यह था कि मेरे कुछ दोस्त हैं और वे नॉनवेज खाते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि बस उनके लिए नॉनवेज पार्टी अलग से रखूं। कल एक तरफ नॉनवेज और एक तरफ वेज रहेगा। हाँ पिताजी, आइडिया तो अच्छा है और लोगों को पसंद भी आएगा। हाँ, पर वेज के लिए तो मैंने रसोइया ढूंढ लिया है, लेकिन नॉनवेज के लिए मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी एरे गैरे को उठाकर बोल दूं कि नॉनवेज बना दे। क्या तुम गांव में जाकर किसी एक अच्छे ढाबे वाले रसोइये को बुला सकते हो? उससे कहना पैसों की चिंता ना करे। ठीक है पिताजी, मैं अभी गांव में जाता हूं और देखता हूं कि कोई अच्छा रसोइया है क्या जो हमें अच्छा नॉनवेज बनाकर दे सके। तभी राजेश रसोइये को ढूंढने निकल जाता है और किस्मत से वो सबसे पहले श्यामू के ढाबे पर आता है। आओ आओ भैया, बताओ क्या दूं खाने को? 50 रुपए प्लेट है और एकदम फ्रेश फ्रेश कढ़ाई चिकन है। नहीं भैया, मुझे चिकन नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया हूं कि क्या आप मेरे घर पर चिकन बनाना चाहेंगे? कल मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है। अरे वाह, लगता है मैंने भगवान से एक मौका मांगा और भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ दोस्त, मैं तो पार्टी के लिए खाना बनाता हूं, लेकिन पैसे तुम्हें प्रति प्लेट 50 रुपए के हिसाब से ही देने होंगे। भैया आप चिंता मत करो, आप बस 100 लोगों का खाना बनाने की चिंता करो। पैसे मैं आपको 80 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से दूंगा, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एकदम मस्त कढ़ाई चिकन बनाना, नाक नहीं कटनी चाहिए सबके सामने। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम फर्स्ट क्लास कढ़ाई चिकन बनाऊंगा। बस थोड़ा सा एडवांस देकर जाना ताकि मैं सारी तैयारी कर सकूं। तभी राजेश श्यामू को एडवांस पैसे देकर वहां से चला जाता है और श्यामू भी मन ही मन खुश होता रहता है। वाह, अब तो मेरी सारी दिक्कत खत्म समझो। इतने सारे पैसे मिलेंगे कि एक घर लूंगा, एक गाड़ी लूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। अभी जाकर अपनी बीवी को सब बताता हूं। सुनो, अब सारी दिक्कतें खत्म हो गई समझो। आज ही मुझे 100 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर आया है, वो भी 80 रुपए प्रति प्लेट। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो 50 रुपए प्रति प्लेट देते हो और तुम्हें 80 रुपए प्रति प्लेट का ऑफर आया है। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे बच जाएंगे। हाँ, अब बस जाकर सामान लेना है, सब तैयारी करनी है।
फिर कल तो मैं एक मस्त साइकिल लूंगा और शहर में घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखा ना ईमानदारी से कितना फायदा होता है। तुम ईमानदार हुए और तुम्हें इतने अच्छे रुपए मिलने वाले हैं अब। हाँ सही कह रही हो, चलो अब मैं चलता हूं, पहले सारा सामान ले लूं। तभी श्यामू सामान लेने के लिए चिकन की दुकान पर जाता। कैसा लगा आप लोगों को मेरी पार्टी? उम्मीद है कि आप सब ने पेट भरकर चिकन खाया होगा। हाँ, पेट भरकर चिकन भी खाया और सोयाबीन भी। दोस्त, अगर वेज ही खिलाना था या पैसे बचाने थे तो कह देते, हम बगल में जाकर रोटी सब्जी ही खा लेते। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये तुम क्या कह रहे हो? सोयाबीन मैंने यहां रखा ही नहीं था। मैंने तो चिकन चावल बनवाया है, खास तुम लोगों के लिए। हाँ, चिकन चावल ही है, पर लगता है तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए थे हमारे लिए, इसलिए तुमने चिकन के अंदर सोयाबीन मिला दिया। तुम्हें क्या लगा हमें चिकन और सोयाबीन के बारे में पता नहीं चलेगा? मैंने अपने बेटे से कहा था एक अच्छा बावर्ची ढूंढने को, ये उसने किसे बुला दिया? आज तो इसकी खैर नहीं। ठाकुर साहब गुस्से में अपने बेटे राजेश के पास जाते हैं। मैंने तुझे क्या कहा था कि एकदम अच्छा बावर्ची लेकर आना, मेरी नात नहीं कटनी चाहिए। फिर भी तू ऐसा बावर्ची लाया जो चिकन में सोयाबीन मिलाकर चिकन बना रहा है। पिताजी, मैंने तो उस बावर्ची को कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। मुझे नहीं पता कि उसने सोयाबीन मिलाया है, वो सब मैं नहीं जानता। आज तेरी वजह से मेरी नाक कट गई है। अब तू बावर्ची के पास जाएगा, सारे पैसे लेकर आएगा और उसे अच्छी तरह से सड़क दिखाकर आएगा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे जितने भी पैसे गए हैं मैं सारे पैसे लेकर रहूंगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उसका ढाबा लेकर आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। इतना सब कहकर राजेश वापस से श्यामू के घर पर जाता है। श्यामू भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ईमानदारी से अच्छा चिकन बनाकर लाना। मैंने आपको ज्यादा पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी आपने चिकन में सोयाबीन मिला दिया। कहां सोयाबीन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भैया, आप तो लालच करना बंद करो और झूठ बोलना भी बंद कर दो। भला मेरी पार्टी में जब मैंने आपको ही खाना बनाने का ऑर्डर दिया था तो चिकन के अंदर सोयाबीन कहीं और से कैसे आएगा? आप अब जल्दी जल्दी मेरे जितने भी पैसे थे मुझे वापस कीजिए, वरना मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। मैंने तो आधे पैसे चिकन लेने में और बाकी सामान लेने में खर्च कर दिए। वो सब मैं नहीं जानता। आपको किसी भी तरह मेरे सारे पैसे देने होंगे, वरना मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा कि आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और मुझसे पैसे लूटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। तभी श्यामू की पत्नी बोली, आप एक काम कीजिए, जो ढाबा मेरे पापा के नाम पर है और जिसे मेरे पति चलाते हैं, आप वो ले लीजिए। जब तक मेरे पति पैसे नहीं देते आप वो ढाबा अपने पास रखिए। तभी राजेश वहां से चला जाता है। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। इसे हर एक चीज में लालच करना होता है। आज इनकी वजह से मेरे पापा की आखिरी निशानी भी चली गई। देखो, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ ना कुछ करके ढाबा वापस लेकर आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। तुम अब कुछ नहीं ला पाओगे। तुम्हें भगवान ने एक मौका दिया था, उसके बाद भी तुमने लालच ही किया। नहीं, मैं वादा करता हूं, मैं एक छोटा सा ठेला लेकर दूसरे गांव में चिकन बेचूंगा और ईमानदारी से बेचूंगा। देखना, 1 महीने में मैं हमारा ढाबा वापस लेकर आऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि लालच करने से कुछ नहीं मिल सकता। लालच बस इंसान के विनाश का कारण बनता है। तभी श्यामू अपना ढाबा वापस लाने के लिए एक छोटे से ठेले पर दूसरे गांव में जाकर कढ़ाई चिकन बेचना शुरू कर देता है।